Hello, bachcho. Let's read out the question first. In a Wheatstone bridge, if the battery and galvanometer are interchanged, then the deflection in galvanometer will. So basically, Wheatstone bridge में जो बैटरी है एंड गैलोमीटर है उसकी पोजीशन को यदि हम इंटरचेंज कर दे यानी कि एक दूसरे के साथ बदल दे तो क्या गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा. सो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम जो बोला है वही लगा देंगे, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, हम व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, ठीक है, इसकी रचना किस तरीके से होती है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. सो व्हीटस्टोन ब्रिज में बेसिकली 4 रेजिस्टेंसेस होती है. ठीक है, उनको इस तरीके से ब्रिज के फॉर्म में जोड़ दिया जाता है. ठीक है, ये उसकी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. लेट्स सपोज कि ये 4 रेजिस्टेंस हो गई. ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंस को इस तरीके से हम ब्रिज के फॉर्मेट में जोड़ देते हैं. ये हो जाता है P, ये हो जाता है Q, ये हो जाता है S और ये हो जाता है R. अब हम क्या करते हैं कि इनको पॉइंट्स को नेम दे देते हैं, दैट इज A, B, C एंड D. ठीक है, अब A और C में हम बेसिकली क्या करते हैं, बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं लाइक दिस. ठीक है, ये बैटरी हमने जोड़ दी. और B टू D इसके बिटवीन में हम क्या करते हैं, गैलोमीटर को जोड़ देते हैं जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं. सो ये जो सर्किट हमें दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज. नाउ इफ यू सी दैट, यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो हमने बैटरी को कहाँ जोड़ा है, AC में, और गैलोमीटर को कहाँ जोड़ा है, BD में. और AC और BD क्या है, ये पैरेललोग्राम ABCD के दो डायगोनल्स पॉइंट है. ठीक है, एक डायगोनल हो गया AC और दूसरा डायगोनल हो गया BD. ठीक है, यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं. सो देखिए होगा क्या, बैटरी यदि मैं सप्लाई करूँ A और C के बिटवीन में तो यहाँ से करंट फ्लो शुरू होगा, राइट. करंट यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ से इन हो जाएगा और फिर हमें सेम करंट बैटरी को वापस मिल जाएगा. ये एक बात हो गई. अब इस करंट से, ठीक है, ये जो करंट है ये इस पाथ में भी फ्लो होता है जिस कारण से हमें यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं कनेक्शन थोड़ा सा इंटरचेंज कर दूं, यानी कि यदि मैं BD पर अब बैटरी को कनेक्ट कर दूं, ठीक है, BD में मैं क्या करूं कि बैटरी को कनेक्ट कर दूं और जो AC है उसमें गैलोमीटर को कनेक्ट कर दूं. ठीक है, गैलोमीटर यानी कि G को कनेक्ट कर दूं. सो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? So the answer is no. Why? Because see here, ये AC और BD ये डायगोनल पॉइंट्स है पैरेललोग्राम ABCD के. और यदि हम किसी भी दो पॉइंट में जैसे कि यहाँ पर मैंने गैलोमीटर लगाया था, इसकी जगह मैं बैटरी पहले लगाया था, और ये AC में जो मैंने बैटरी लगाया है इसकी जगह मैं गैलोमीटर लगा दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो करंट है वो तो रेजिस्टेंस से ही फ्लो होने वाला है और जो करंट है वो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन तो देने ही वाला है. यदि मैं इन दोनों पॉइंट में फ्लो का बैटरी कनेक्ट करूँ B और D में, सो क्या हो जाएगा कि इसमें से करंट फ्लो होते हुआ यहाँ पे जो गैलोमीटर होगा फिर उसमें से फ्लो होगा और हमें सेम काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन यहाँ गैलोमीटर में देखने को मिल जाएगा. अब ऐसा क्यों है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की एक और इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन. ठीक है, यदि मैं बात करूं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की, सो बैलेंस कंडीशन में होता क्या है कि जो रेशियो हमें मिलता है, ठीक है, इन रेजिस्टेंस का, वो क्या होता है, इक्वल होता है. सो इस बैलेंस कंडीशन के कारण से भी हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी नो चेंज इफ वी interchange
interchange position of battery to galvanometer। ठीक है, यदि हम गैलोमीटर और पोजीशन ऑफ बैटरी को चेंज करते हैं, यानी कि इन दोनों की पोजीशंस को यदि हम इंटरचेंज करते हैं तो उससे कोई डिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यही हो जाएगा इसका आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज से। Now let us take the option. So यहाँ से option B, that is not change, will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.